ये देखो, इतना दिन हो गया है और अभी ये सो ही रही हैं। सारा काम घर में पड़ा हुआ है। अभी बर्तन धुलना है, झाड़ू लगाना है, भैंस के लिए चारा डालना है, भैंस को पानी पिलाना है, गोबर हटाना है। लेकिन इनको तो देखो, इनको तो कोई काम की लगी ही नहीं है। बस सोने दो, सोने को कह दो, सारा दिन सोएंगी, सारी रात सोएंगी। क्या मैं ही हूँ सारा काम करने के लिए, घर का भी, खेत का भी, बाहर का भी। अरे चंपा चमेली आई हैं दोनों ननंद रानी, कम से कम उनके लिए उठकर नाश्ता ही बना दे। सब लोग इंतजार कर रही होंगी। अब सब लोगों के बच्चे हैं अपने अपने घर में, सब सुबह सुबह खा पी लेते हैं और यहाँ मामा नाना के यहाँ आते हैं कुछ पाते ही नहीं खाने के लिए ही। भला ऐसा भी होना चाहिए, तीन तीन मामी लोग हैं तब भी बच्चे भूखे ही रहें। मुझे क्या करना है? अभी सासू मम्मी को जब पता चलेगा सब लोग अभी सो रही हैं तब बताएंगी इनका। मेरे जगाने से तो उठ नहीं रही हैं, खर्राटे ले लेकर सो रही हैं। मैं तो जा रही हूँ बर्तन धुल करके भैंसों के पास, भैंसों का सारा काम करने। अभी चाहे उठे नाश्ता पानी बनाए चाहे ना बनाए, सासू मम्मी पूछेंगी तो मैं तो बोल दूंगी यहाँ घर की सारी साफ सफाई करके हम तो चले गए थे भैंसों के पास, और ये लोग अब चाहे नाश्ता पानी बनाए या ना बनाए। छोटी, अरे ओ छोटी, अरे उठ जा, देख तो कितना सारा दिन चढ़ गया है। सब लोगों के यहाँ नाश्ता पानी हो गया, खाना पीना खाकर जिनको जहाँ जाना था गए। सब लोग ड्यूटी पर गए, खेत गए। तुम्हारी तरफ सो कोई नहीं रहा है। रात भर 12 बजे तक जब मोबाइल चलता है तो सोएंगी तो है ही। बहुत अच्छी नींद आ रही है। आज तो मन कर रहा है सारी रात सोऊं। हाँ हाँ, सारी रात सो, अभी तो रात ही है, सो। अब तुम सो ही लो, अब तो हम भी नहीं जगाएंगे। मैं तो जा रही हूँ, मुझे जो करना है कर लेने, करके बाहर का काम करने जा रही हूँ। घर में चाहे कुछ बने या ना बने, मेरे से कोई मतलब नहीं है। भला बताओ, इतना दिन चढ़ गया है और मायके में हूँ, ससुराल में तो हूँ नहीं कि अपने हाथ ही करके खाऊं। अब जब तीन तीन भाभी लोग हैं, भाभी लोग बना बना करके दे हमें। अरे दीदी, बच्चे तो खाने का इंतजार करते 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 खेलने चले गए। अब पता नहीं कब बनेगा, तीन तीन लोग हैं, पता नहीं क्या करती रहती हैं। अभी चाय नाश्ता कुछ भी तैयार ही नहीं हुआ। सबसे बड़ी गलती तो अपनी मम्मी की है। मम्मी जी तो कुछ बोलती नहीं भाभी लोगों को, जो करती हैं सो करने देती हैं, इसीलिए तो सिर पर चढ़ गई हैं। नहीं भला बताओ, हम लोगों के पास अभी तक चाय पकौड़ी पहुंच जानी चाहिए थी। हाँ तुम सही कह रही हो दीदी, अभी तक चाय पकौड़ी पहुंच गई होती, हम लोग खा पी करके इधर उधर घूमने जाते। कम से कम मायके आए हैं, 4 दिन रहेंगे, घूम लें। इसीलिए तो हम जब पित्तर लगने वाला था तभी सोचे कि चले जाएं। हाँ बढ़िया, पित्तर में खाने को अच्छा अच्छा मिलेगा, भाभी लोग बढ़िया बढ़िया बनाएंगे सब लोगों के लिए, दादा दादी के लिए। हाँ तो सही कह रही है, जब भर पिक्चर चलेगा तब भर भाभी लोगों को नया नया आइटम रोज बनाना पड़ेगा। कभी चाय पकौड़ी, कभी सेवई, कभी खीर पूड़ी, इसी तरह कुछ न कुछ बनाना ही पड़ेगा। अरे बिटिया, चाय नाश्ता आया कि अभी नहीं? हाँ हाँ मम्मी, चाय नाश्ता आ गया और हम लोगों ने खा पी लिया, तुम ही नहीं पाई। अपनी बहुओं को समझाओ, कुछ कुछ तमीज सिखाओ। यहाँ कम से कम ननंद आती हैं तो उनको सही समय पर सब कुछ मिलना चाहिए कि नहीं, ऐसे ही सुखाएं बैठकर। अच्छा, तो इसका मतलब है अभी वो तीनों तेरे पास कुछ लेकर के आई नहीं, इसलिए तुम दोनों का गुस्सा हाई हो रहा है। अभी बताती हूँ, अपने अपने मन की हो गई हैं। अरे इतना दिन चढ़ गया है, चाय नाश्ता अभी तक मेरी बेटियों के पास पहुंचा नहीं। बहू, ओ बहू, छोटी बहू, मंझली बहू, बड़ी बहू, जल्दी से जल्दी यहाँ आओ। आखिर नाश्ता कब बनेगा? कब बनेगा? जब शाम हो जाएगी, खाना खाने के समय नाश्ता बनेगा। तुम इसी तरह बस चिल्लाती रहो, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, समझेगी नहीं। जब बहुओं को कंट्रोल में की होती तो आज ये नौबत ना आती। मेरी बहुएं ऐसे नहीं सुनती हैं। अब देखो मैं क्या करती हूँ, देख रही है हार, मैं बहुओं को देकर लालच बढ़ाऊंगी। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है मम्मी? हम लोगों को कुछ नहीं दोगी और बहुओं को ये हार दे दोगी? सोने का है। अरे बेटी सुनो तो पहले, ये सोने का नहीं है, ये लोकल हार है, लोकल, लेकिन लगता है सोने का। और देखो, इसी को पाने के लिए वो तीनों की तीनों तुम्हारी सेवा झटपट करेंगी। हे मम्मी हे, तुमने तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया, बहुत अच्छा दिमाग लगाया, लेकिन अगर वो पहचान गई तो फिर? अब तो बढ़िया रहेगा, मैं तो अपना पैर दबवाऊंगी, अपने कपड़े धुलवाऊंगी, अच्छा अच्छा बनवा करके खाऊंगी इसी सोने के हार के बहाने, मतलब कि लोकल हार के बहाने। हाँ दीदी, सबसे अच्छी बात तो ये है, बच्चों के भी कपड़े नहीं धुलने पड़ेंगे, जो इतने गंदे रहते हैं, सारा दिन घिसते 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 हाथ दर्द होने लगता है। अच्छा, वो तीनों तो यहाँ आएंगी नहीं, देखती हूँ जाकर के क्या कर रही हैं। अभी तो उनके कान में आवाज पड़ी नहीं, अभी हार को देखते ही सबको सब कुछ याद आएगा, सब सब कुछ करने लगेंगी, सब कुछ होने लगेगा, समझी? हे मम्मी, तुम कितना अच्छा आइडिया खोजी हो, बहुत बढ़िया। अब जब भर हम रहेंगे इसी तरह सेवा पानी कराते रहिएगा।
हाँ मम्मी, और जितने दिन पिक्चर चले उतने दिन खूब अच्छी अच्छी वैरायटी का भोजन बनवाइएगा, ताकि हम लोग खाएं, कम से कम मायके आए हैं अच्छा अच्छा खाएं। हाँ हाँ बेटा, ऐसा ही होगा। अब जाऊं तो पहले देखूं तो कि क्या कर रही है नानी लोग, ऐसे तो सुनती नहीं है। नैहर का सुख चैन बहिनी बड़ा नीक लागे, नैहर के सुख चैन बहिनी बड़ा नीक लागे, नैहर के सुख चैन भौजी बड़ा नीक लागे। हे दीदी, अब तो मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि भाभी लोग इस हार को सोने का हार जानेंगी। इससे तो पहला मजा आएगा, दूसरा मजा तो हम लोगों की अब सेवा में लग जाएंगी। आहा हा हा, आहा हा हा, तेल लगवाऊंगी, अब तो अपने पैर दबाऊंगी। ये देखो अभी सो ही रही हैं, लगता है ये हार इनके नसीब में नहीं है, छोटी बहू या बड़ी बहू के नसीब में है। हार? ये कैसा हार है सासू मम्मी जी? मैं सो नहीं रही हूँ, मैं तो जग रही हूँ, जग। अच्छा, मैंने सोचा कि शायद सो रही है, तू तो कुछ कर नहीं पाएगी, सो रही होगी तो। देखती हूँ दूसरी बहू कौन काम करने में लगी है, जो काम कर रही होगी उसी के नसीब में ये हार है। क्या है सासू मम्मी, आप बुला रही थी? मेरे कान में जैसे ही आवाज पड़ी वैसे ही मैं भागती हुई चली आई। बुला तो बहू कब से रही हूँ, लेकिन आवाज अब पड़ी। अच्छा कोई नहीं। अच्छा सुनो, तुम दोनों को अब भाई काम तो करना ही पड़ेगा, अगर ये हार लेना है तो। ये हार ऐसा हार है जो हमारे कई पीढ़ी दर से चला आ रहा है, और जो भी बहुएं अपनी ननद की सेवा करती हैं अच्छे से मन ध्यान लगाकर, उसी के नसीब में ये हार रहता है। मैं भी कई देवरानी जेठानी थी, लेकिन मैंने क्या किया, अपने ननद की सेवा की, तो भाई ये हार मुझे मिला। और अब तुम तीनों की बारी है, देखो किसको हार मिलता है, किसके नसीब में होता है। पर सासू मम्मी, इस हार के बारे में तो आपने हमें कभी भी नहीं बताया, आज पहली बार बता रही हैं। हार तो बिल्कुल असली लग रहा है, लपलपा रहा है, जैसे लग रहा है हीरे का हो। अरे इस हार में बहुत खासियत है, अब तुम लोगों को क्या बताएं। इस हार को ले जाओगी ना सोनार के पास, तो देखेगा तो बोलेगा ये हार तुम कहाँ पाई, कहाँ से मंगवाई, यही पूछेगा। इस हार के बारे में भी ज़्यादा कोई जानता नहीं है, और जब मुझे मिला था तब मेरी जेठानी और देवरानियों को बहुत दुख हुआ था, लेकिन भाई अब मैंने ही सेवा की थी तो मुझे ही तो मिलेगा। अब सोच लो तुम सबको क्या करना है, ननद की सेवा करनी है कि नहीं करनी है। क्या हुआ सासू मम्मी जी, आप कुछ बता रही हैं क्या? अरे भाई मैं ये बता रही थी कि अब तुम तीनों में से जो भी मेरी बेटियों की सेवा करेगा, अच्छे से देख रेख करेगा, अब 4 दिन के लिए तो आई है, 4 दिन सेवा करनी है, और जो कोई भी अच्छे से करेगा उसे ये हार मिलेगा। अरे सासू मम्मी जी, हम करेंगे ना चंपा चमेली की अच्छे से सेवा। सासू मम्मी ये हार आप मुझे दे दीजिए, हम चंपा चमेली की अच्छे से सेवा करेंगे, अच्छे से सब कुछ बनाए खिलाएंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे। बड़ी बहू तुम कुछ नहीं बोलोगी? सासू मम्मी, हम जैसे पहले काम करते थे वैसे ही अब भी करेंगे, जैसे चंपा चमेली की हम पहले सेवा करते थे वैसे ही हम अब भी करेंगे। हमें कोई हार नहीं चाहिए, हमें किसी हार से कोई मोह नहीं है। बड़की जीजी, आप ये क्यों नहीं कहती हाँ कि आप सेवा कर ही नहीं पाएंगी चंपा चमेली की, देखो हम कैसे सेवा करते हैं। ठीक है, हम नहीं सेवा कर पाएंगे, तुम लोग कर लेना और हार ले लेना, मुझे हार की कोई जरूरत नहीं है। 4 दिन की ही तो बात है, अब हार का मामला है, हार मिल गया अगर ये, तो मैं तो माला माल हो जाऊंगी, मेरे बराबर कोई नहीं रहेगा पूरे परिवार भर में। इस हार को किसी न किसी तरह तो हासिल मुझे ही करना है, मैं मंझली को सेवा में कभी भी नहीं फर्स्ट आने दूंगी, मैं आगे आगे ही रहूंगी सब चीजों में। अगर ये छोटी ये गेम हार जाती, अगर इस गेम में ये निकल जाती जैसे बड़की जीजी निकल गई, तो मैं जीत ही जाती, लेकिन ये नहीं निकलेगी, ये ऐसे नहीं मानेगी, इससे पहले मुझको सब कुछ करना पड़ेगा। चलती हूँ, कुछ नया नया बनाती हूँ। हाँ हाँ भाई, तो फिर तुम दोनों ने क्या विचार बनाया? अरे सासू मम्मी, हमें भी इस हार की कोई लालच नहीं है, लेकिन भाई अब ननद की सेवा करना तो हमारा फर्ज ही है, सेवा तो हम करेंगे ही, चाहे आप हार हमें दें या ना दें, देख लेना हम सेवा अच्छे से करेंगे। हाँ सासू मम्मी, हमें भी कोई लालच नहीं है, लेकिन भाई सेवा तो करेंगे ही, अब ननद है तो ननद की सेवा तो भाभीियों को करनी ही पड़ेगी। अच्छा मम्मी जी, मैं चलती हूँ, दीदी लोगों के लिए कुछ बनाती हूँ। देख रहे बहन दीदी लोग, कब से सुबह से उठा रहे हैं, तब तो कोई नहीं उठ रहा था, और अब जैसे ही हार देखी वैसे ही सेवा सत्कार करने के लिए तैयार हो गई। इतनी लालची है मेरी दोनों देवरानियां, अजीब है। भला बताओ,
घर का काम कोई नहीं करती थी और अब देखो हार के लिए क्या क्या करने जा रही हैं। हाँ हाँ भाई, तो फिर ठीक है, अपने अपने काम पर लग जाओ। अब बड़ी बहू ने तो इनकार ही कर दिया, नहीं ये हार तो इसे भी मिल सकता था। कोई बात नहीं सासू मम्मी, अब जब बड़ी जीजी का नहीं मन है तो कोई जरूरत भी नहीं है ज्यादा अधिक किसी के ऊपर दबाव डालने की। हम दोनों लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं। हार नहीं चाहिए, हार की लालच की वजह से मैं कुछ कर थोड़ी ना रही हूँ। देख रही हो, देख रही हो कैसे बातें कर रही हैं। भला बताओ, भी हार ना मिलना होता ना तो एक गिलास पानी भी दे दी तो हम जानी। मैं तो जा रही हूँ जो मुझे करना है अपना काम करने। अच्छा, मैं इस हार को रख देती हूँ, फिर भाई अब सेवा सत्कार के अनुसार मिलेगा। और हाँ, अगर दोनों लोग बराबर सेवा करोगी तो मैं दूसरा भी हार इसी तरह बनवा दूंगी। छोटी, वैसे भी चंपा चमेली जो है जब देखो तब आकर के बैठी रहती है हम लोगों के सिर पर। हम तो कोई सेवा पानी नहीं करेंगे, क्यों करे इस हार के लिए। बड़ी चालाक मंझली बन रही है, देखो तो मुझे कैसे पाठ पढ़ा रही है। मेरे साथ ऐसे भी बात करेगी और अभी जा कर के लग जाएगी सेवा पानी में, लेकिन मुझे नहीं जानती है मैं कितनी चालाक हूँ। भला मैं सेवा पानी नहीं करूँगी हार पाने के लिए, अभी बताती हूँ। हाँ हाँ मंजली जीजी, मैं भी सोच रही थी, जब देखो तब तो आकर के बैठी रहती हैं। हम तो कोई सेवा पानी नहीं करेंगे, जा रहे हैं आराम से मोबाइल चलाने, क्यों करें नंद की सेवा। मुझसे चालाकी मंझली नहीं कर पाओगी, चाहे जो हो जाए। अभी तुम मुझे जानती नहीं हो। इस छोटी के दिमाग में तो कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है, मुझे बताए या ना बताए, लेकिन अभी इसे भी नहीं पता है मैं क्या करने जा रही हूँ। जा रही हूँ कुछ अच्छा अच्छा बना करके ननद रानी के पास तुरंत लेकर के जाती हूँ, ताकि खाएं और सासू मम्मी जी मुझसे खुश हो जाएं। उस हार को तो मैं पहनूंगी, इतनी सुंदर दिखूंगी, इतनी सुंदर दिखूंगी कि भला बताओ सब लोग मुझे देखते ही रह जाएंगे। जब मायके पहन कर कभी जाऊंगी सब लोग यही पूछेंगे, अरे ये हार तुम कहाँ से ली, ये हार तुम कहाँ से ली। वैसे भी सासू मम्मी कह रही थी अगर सोनार के भी पास ले जाएंगे, सोनार भी देख करके चकित हो जाएगा। लाओ जल्दी जल्दी कुछ बना लेती हूँ ताकि जल्दी से लेकर के पहुँच जाऊँ। मांगई ननद रानी कंगना ललना के भैमा, मांगई ननद रानी कंगना ललना के भैमा। दुआरा सियावई ससुर समझावई, दुआरा सियावई ससुर समझावई, दे दो बहू रानी कंगना ललना के भैमा। मांगई ननद रानी कंगना ललना के भैमा। दुआरा सियावई पियवा समझावई, दुआरा सियावई पियवा समझावई, दे दो धना रानी कंगना ललना के भैमा। कंगना उठाए भौजी अंगना बहावई, कंगना उठाए भौजी अंगना बहावई, ले लो ननद रानी कंगना ललना के भैमा। बढ़िया समोसे तो मैंने रेडी कर लिए, अब जल्दी जल्दी बढ़िया चाय बना लेती हूँ और लेकर के पहुँच जाती हूँ, कहीं कोई और न पहुँच जाए मुझसे पहले। आहा आहा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है मेरी मंझली आज कुछ बना रही है। क्या बना रही हो। अरे कुछ नहीं बड़की जीजी, आज मेरा ना समोसे खाने का बहुत मन था, सोचा वैसे भी बाहर से तो कुछ लाते नहीं है, इससे अच्छा यही है घर में ही बना ले। और फिर सोचा अगर घर में बनेगा सभी लोग खा लेंगे, इसीलिए बनाई हूँ। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं ले लूँ खाने के लिए। अरे बड़की जीजी, अब हम लोग बहुएं ही, घर में कुछ बनता है तो हम लोग तो पहले खाते नहीं हैं, पहले जो लोग घर में हैं उनको देते हैं। तो फिर अब जाए पहले सासू मम्मी को ननद रानी को सबको दे आए, तो फिर तुम भी खा लेना, बचेगा तो फिर पहले उन लोगों को खिलाना चाहिए कि नहीं। आप ही तो कहती है कि हाँ पहले अगर घर में कुछ बचे बने कभी तो हाँ पहले जो लोग घर के बड़े हैं उनको खिलाना चाहिए, आप ही भूल भी गई। अच्छा अच्छा, तो आज सब कुछ याद आ रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ले जाओ, जब हमें खाना होगा तो हम खुद ही बना लेंगे, तुम लोग सेवा में लगे रहो। बड़की जीजी, मैंने एक बार नहीं 1000 बार आपसे बता दिया है कि हाँ मुझे किसी चीज़ से कोई लालच नहीं है, मैं किसी की देख रेख किसी की सेवा पानी करती किसी लालच की वजह से नहीं करती हूँ। मेरा तो फर्ज है घर का सभी काम करना, सबकी सेवा करना।
और मैं इसको लेकर के जा रही, मम्मी जी इंतजार कर रही होंगी नाश्ते का। इन सबको जब देखो तब लालच ही, वही हार ही नजर आता रहता है। जैसे हम लोग पहले कोई काम ही नहीं करते थे, कोई नया काम कर रहे हैं अब। बात तो खैर सही ही है, लेकिन अभी बड़की जीजी को अगर पता चल जाएगा ना तो फिर ये भी करने लगेगी, सेवा भी यहाँ इसी वजह से कर रही हैं और फिर हार मुझे मिलेगा भी नहीं। मेरी दोनों देवरानियों की इतने समय हालत डाउन हो गई है। आराम से खाट पर बैठकर हुक्म लगाती थी मुझे और सब कुछ मैं खाट पर ही दे देती थी। अब देखो खुद ही करना पड़ रहा है, हार क्या क्या करवाता है। लेकिन ये मानने को एक भी तैयार नहीं है यहाँ किस वजह से सब कर रही हैं। अच्छा पाठ पढ़ाया है, अब तो बहुएं लग गई हैं अपने अपने काम पे। मम्मी जी आपको पता है भाभी जी कुछ बना रही है, महक बहुत अच्छी आ रही है। अरे ये सब उसी हार का कमाल है बेटी। अरे मम्मी जी यही लालच आप पहले ही दी होती तो हम लोगों की सेहत बन गई होती, सेहत अच्छा कम से कम खाते तो। अब तो जब भर यहाँ रहेंगे तब रोज नया नया आइटम बनवा करके खाएंगे बढ़िया। कोई बात नहीं बेटी, अब तो तेरी भाभी लोग लग ही गई है तेरी सेवा में। लाओ दीदी आपका मैं पैर दबा देती हूँ। क्या करे दीदी जी, आपको तो पता ही है मुझे कितना सारा काम रहता है, अब काम से छुट्टी नहीं मिलती है। नहीं मैं आपका पैर रोज ही दबाऊं। अरे भाभी जी रहने दीजिए, पैर मत दबाइए। अरे कोई बात नहीं दीदी जी, आखिर हम लोगों का फर्ज है आप लोगों के पैर दबाना। देखो तो मेरे से पहले ही पहुंच गई। मैंने सोचा था सबसे पहले मैं ही पहुंचूंगी, सेवा में मैं ही पहले रहूंगी, लेकिन देखो बोली मैं कुछ नहीं करूंगी। क्यों करूं ननन की सेवा। और देखो तो कितनी चालाक निकली मेरी छोटी, और वो भी पैर में तेल लगा रही है, पैर में। यहाँ किसी को एक गिलास पानी तक कभी नहीं देती थी और आज देखो हार के लिए क्या क्या कर रही है। ये तो चमत्कार ही हो गया है। देखो छोटी को कैसे तेल लेकर के लगी हुई है ननन की मालिश करने में। ऐसे तो कभी किसी की तरफ देखती भी नहीं थी। हमें लगता है हार का कमाल है। पता नहीं सासू मम्मी जी ने ये हार कहाँ छुपा करके कब से रखा है, मुझे तो कभी भी नहीं पता चला। अच्छा ये समोसे ननन जी के लिए बन रहे थे और मेरे से बोली कि जीजी मेरा खुद खाने का मन था इसलिए बनाई हूँ। चलो बढ़िया है, सेवा करते रहो, देखते हैं कब हार मिलता है। वैसे दीदी जो मम्मी जी वो हार दिखा रही थी बहुत चमचमा रहा था, पता नहीं किसके नसीब में वो हार है। अरे वो हार तो मेरे पास है इस समय। मम्मी जी ने बोला है कि हाँ बड़ी बेटी तुम संभाल करके रख दो, समय आने पर जिसको देना होगा मैं दे दूंगी। अच्छा इसका मतलब है ये हार बड़ी ननन रानी के पास है, उनकी सेवा फिर ज्यादा ही करनी पड़ेगी हमें तो। पता नहीं आखिर हार का राज क्या है, मुझे खुद नहीं पता। मम्मी जी आराम से सेवा करवा रही हैं दोनों से और ये दोनों लालच में पड़ी हुई हैं, कहीं कोई घपला तो नहीं है। लगी रहो दोनों, लगी रहो मेरी बेटियों की सेवा में। जब हार देने का समय आएगा तो हार दे दूंगी, लेकर के पहन भी लेना दोनों लोग। ऐसे तो चाहे जितना बुलाए चारपाई नहीं छोड़ती थी, कम से कम किसी बहाने तो करो। अब तो मुझे बड़ी ननन रानी की सेवा ज्यादा ही करनी पड़ेगी क्योंकि हार उन्हीं से मिलना है लगता है मुझे। लो देख लो छोटी, तुम भी हार, यही हार है जो देना है भाभी लोगों को। अब पता नहीं कौन सी भाभी के नसीब में है ये हार, सही समय पर ही पता चलेगा। अरे वाह, हार तो लपलपा रहा है, लगता है हीरे का है, हीरे का। ये हार तो मैं किसी न किसी तरह हासिल करके रहूंगी क्योंकि ये हार जिसके हाथ लग गया ना वो समझो मालकिन बन गई घर की। इस हार को तो मेरे अलावा कोई नहीं हासिल कर सकता है, चाहे जो हो जाए। मैं इतनी सेवा करूंगी ना कि दिन रात बराबर सेवा करूंगी, सोऊंगी तक नहीं, लेकिन इस हार को मैं ही लूंगी। हार तो वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा ये चमक ज्यादा ही रहा है, पता नहीं किस वजह से। कोई बात नहीं, मुझे तो किसी चीज की लालच नहीं है, जिसको पाना होगा पाएगा। मेरे पास खुद ही ऐसे पड़े हुए हैं हार। पता नहीं कब सासू मम्मी जी हमें देंगी, कितने दिन सेवा करवाएंगी, मैं तो थक गई। ननन रानी आपके लिए नाश्ता रेडी है, आप लोग नाश्ता कर लीजिए। देखो तो नाश्ता लेकर के महारानी आ गई ताकि इनको ही हार मिले। हाँ भाभी समोसे बनाई हो क्या? समोसे तो खाएंगे ही। हाँ तो बहन दीदी लोग आप देख रही हो पैसा क्या क्या करवाता है। देख लो जो कभी एक भी काम नहीं करती थी, देख लो कितना सारा काम कर रही, यहाँ तक कि पाँव भी दबा रही हैं। अब पता नहीं कितने दिन सेवा करना पड़ेगा तो फिर मिलेगा। भाई हार की बात है, सोने के हार की, तो कुछ ना कुछ दिन तो सेवा करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना कुछ मिल जाता है।
अब भाई मेरी दोनों देवरानियों में कंपटीशन चल रहा है। देखो कंपटीशन कब समाप्त होता है। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि हाँ जल्दी इन दोनों की मनोकामना पूर्ण हो जाए और इन्हें हार मिल जाए। हाँ तो बहन दीदी लोग भाई अब देखो हार किसको मिलता है। हाँ तो बहन दीदी लोग भैया लोग बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास जल्द से जल्द दूसरा भाग पहुंच जाए और वो भाग बहुत मज़ेदार होगा। उसमें पता चल जाएगा किसको हार मिला, किसने कितनी सेवा की थी ननद रानी की। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय, टाटा। इस कहानी के दूसरे भाग में आप लोगों का स्वागत है, जरूर देखिएगा।